नेक्स्ट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में होता क्या, देखो जैसे ये फ्लूइड है, फ्लूइड पहले होता क्या, सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज अ फ्लूइड। Anything that can flow. Air and water which causes drag. Gas and liquid. Which can flow. एनीथिंग विच कैन फ्लो And sir causes drag also. causes drag। हम ड्रैग, वैसे हम फ्लूइड मोशन नहीं पढ़ेंगे, फ्लूइड मोशन तुम 11th में पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो, Fluid at उसको हम rest. बोलते हैं फ्लूइड। इसमें गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आती हैं, Yes sir. ठीक है। Liquids. और Yes, sir. इन पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन पे जो रिजल्टेंट फोर्स है हमेशा इनके परपेंडिकुलर होता है। देखो जैसे हमने किसी कंटेनर में तुमने लिक्विड भर लिया, Buoyant इसमें force. हाँ वो अभी बाद में पड़ता है buoyant फोर्स। पहले मान लो यहाँ पे प्रेशर है P नोट। फ्लूइड में क्या होता है, अगर तुम H लेंथ नीचे जाते हो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। कितना H प्रेशर rho होता G. है, H rho P G. नोट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर, कोई भी फ्लूइड में 2 पॉइंट्स चूज कर लो। सर रो हमने डेंसिटी के लिए यूज किया है ना। Yes sir. हाँ रो हम डेंसिटी के लिए कर रहे हैं, तो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा ये बताओ, कहाँ पे Second point. प्रेशर ज्यादा 2 होगा, पे। 2 पे। तो 2 का प्रेशर 1 पॉइंट से कितना ज्यादा होगा, अगर ये h हाइट है तो इट इज रो Rho जी GH. एच। तो अगर तुम नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है और ऊपर जाते हो प्रेशर कम होता है। तो जैसे सबमरीन्स हैं, सबमरीन पता है जो पानी के अंदर चलती है, एक डेप्थ Yes, तक ही sir. जा सकती है। एक डेप्थ से ज्यादा जब जाती है ना, उस पे इतना Pressure ज्यादा जाती है प्रेशर के नीचे। प्रेशर की वजह से फोर्स लगने लग जाता है। प्रेशर की वजह से फोर्स क्या होता है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे पानी के अंदर जाओगे, सबमरीन उस पर इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि उसका कंज्यूमर भी निकल सकता है। तो इसलिए सबमरीन एक डेप्थ तक होती है कि 10,000 फीट, 20,000 फीट, 30,000 फीट, अलग अलग डिजाइन की जाती है। अच्छा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? Sir vector. नहीं बच्चे, Sir, प्रेशर एक vector. स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट करता है। हाँ फोर्स का डायरेक्शन होता है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स आती है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। तो पानी में तुम कोई भी चीज रख दो, उससे जो नेट फोर्स आएगी हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगी। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? इसका रीजन क्या है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। इट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। हाँ प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है, देखो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में हम इतना फर्क करेंगे। सॉलिड्स में हम जो फोर्स लगाएंगे उसमें ना प्रेशर निकालते थे, पहले फोर्स निकालते थे, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें उल्टा करेंगे, फ्लूइड्स में हम पहले प्रेशर निकालेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे, ये ज्यादा इजी रहेगा। इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ, रो जी एच वाला। रो क्या है, रो इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। किसकी डेंसिटी? इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, Fluid. ठीक है। तो Yes, जैसे sir. मान लो एक एक केस लो, ये 3 कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है, इनका तीनों का बेस एरिया सेम है, और एक ऐसा कंटेनर है, बेस एरिया सबका सेम है। किसमें ज्यादा लिक्विड आएगा, और सेम हाइट तक फिल कर रखा है तीनों को, सेम सर हाइट ये तक फिल सेंटर कर वाले में आएगा ज्यादा। ना। सर वो थर्ड वाले में. थर्ड वाले में आएगा सर। थर्ड Third वाले वाले में में। ज्यादा लिक्विड आएगा, बट बॉटम पे जो फोर्स है ना, तीनों में सेम सब में आएगा। same. देखो कैसे कैसे सरफेस एरिया सेम ही है इसीलिए। सर डेंसिटी सेम है, G फिक्स्ड है देखो, और H भी यहाँ सेम है. यहाँ पे Yes. कितना प्रेशर है बताना। जो सी लेवल पे प्रेशर होता है ना, जो सी लेवल पे प्रेशर होता है, उसको मैंने क्या P बोला था, नॉट P पी नोट. नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM. तो यहाँ पे कितना प्रेशर है, पी नोट, ATM. पी एटीएम,
H हाइट नीचे कितना प्रेशर होगा? P naught plus P नॉट प्लस में रो जी एच। रो जी एच इनटू इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे फोर्स लग गया। यहाँ पे भी P नॉट, H हाइट नीचे प्रेशर सेम इनटू एरिया, एरिया भी सेम है। ऐसे थर्ड केस में भी यहाँ पे तो प्रेशर सेम ही होगा ना, Yes, sir. यहाँ पे P नॉट, तीनों यहाँ में पे same ही P नॉट, रहता है, sir. हाँ तो तीनों पे बॉटम पे फोर्स सेम आएगा। फर्क बस इतना है यहाँ पे दीवार पे भी लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे दीवार इसके लिए अंदर की तरफ, ऐसा कुछ फर्क है। बट बॉटम पे फोर्स सेम है, जबकि इसमें लिक्विड सबसे कम है, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। तो sir. लिक्विड्स में जब भी तुम्हें फोर्स पूछा जाए mg से मत लगाना। कैसे निकालोगे लिक्विड्स में फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया। area. ये चीज समझ आ गई? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो लिक्विड्स में हम जो फोर्स निकालते हैं वो प्रेशर इनटू एरिया से निकालते हैं। अब देखो इसका प्रूफ बता रहा हूं, ये प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है, याद मत करना। मान लो इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे हेडिंग भी डाल लेना, प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड्स। ये जो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम, प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड्स। अच्छा, जब एयर है, एयर भी तो फ्लूइड है, बट गैसेस Sir. का डेंसिटी बहुत कम होता है, तो हम गैसेस में प्रेशर डिफरेंस बहुत कम लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहां से ऊपर जाऊं, माउंटेन्स पे जाऊं, ऊपर जा रहा हूं, तो ऊपर की तरफ प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। कम कम होगा। कम होगा। Height decrease इसलिए होगी। इसलिए माउंटेन्स पे वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका प्रूफ देखो, कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसका। देखो, एक तुम्हारे पास ये मान लो फ्लूइड है, इसमें ना एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो, ये पानी का ही बनाना है, कोई एक्चुअल नहीं, पानी का ही बनाओ। ये इसी लिक्विड का है, ध्यान रखना। इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ सेम फ्लूइड। क्या ये रेस्ट पे है? पानी, इसके अंदर तुमने कुछ पानी का वॉल्यूम ले लिया, क्या ये वॉल्यूम, ये पानी Yes, रेस्ट sir. पे है ना? Yes, sir. Yes, मान sir. लो ये Yes, वन, sir. Yes, sir. इस पे हम फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। Two. मान लो इसका एरिया है A, हाइट है H, यहां से कितना प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा इस P सरफेस naught. पे? मान नहीं बच्चे, यहाँ पे P0 plus P1 rho मान G। मान लो यहाँ पे P1 है, P1 प्रेशर है, Yes, sir. Yes, sir. P1 इंटू एरिया। यहाँ पे P1 कितना into- प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा? देखो बाहर वाला P1 लिक्विड है, plus में rho G H into area। नहीं P1. पहले अभी वो प्रूफ करना है बच्चे, में प्रूफ करना है। मान लो यहाँ पे P2 प्रेशर है, P2 इंटू एरिया। मैं इस पे देख रहा हूँ कि ये जो बाहर का लिक्विड है ना, इस पे किधर फोर्स लगा रहा है। जैसे पानी के अंदर तुमने कोई चीज रख दी, तो बाहर वाला लिक्विड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, बॉटम Yes, पे लगा रहा होगा। sir. क्या हर ये direction- फोर्स और ये फोर्स कट रही है या है ये? Yes, sir. Yes, sir. Cancel out हो जाएंगे साइड वाले। Cancel out है sir. अच्छा, Equilibrium है. Yes. इसका जो एक अंदर लिक्विड इसके भरा हुआ है, एक उसका mg लग रहा होगा। अगर ये Yes, sir. लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? नेट डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, कंडीशन लिखोगे? Sir, PA plus MG equals to P1A P2A. plus mg is equal to P2A। P2A. P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A. P2A। और इसका मास कैसे लिखूं? मान लो इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ये कितना वॉल्यूम हो गया इसका? ये सरफेस, ये एरिया है A, ये हाइट है H, कितना वॉल्यूम हो गया इसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया बताओ? एरिया है A, हाइट है H, तो इसका मास कितना होगा? इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, सेम लिक्विड भरा हुआ है, उसका मास कितना हो गया? तो व्हाट इज द मास? डेंसिटी कितना है? क्या बाहर वाला फ्लूइड और अंदर वाला फ्लूइड तो सेम ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? मास से AH। डेंसिटी वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. OH। OH. जी. तो ये ए कट कर दो, तो क्या कंडीशन आ गया?
P2 minus P1 is rho GH। ये जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब तुम्हें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, ये जो बीच का फ्लूइड है उसका वेट नीचे एक्ट करता है, इसकी वजह से नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता जाता है। तो तुम्हें ये चीजें याद रहेंगी, P2 माइनस P1। एच हाइट अगर नीचे जाता हूँ, ये वापस बता रहा हूँ, अगर मैं एच हाइट नीचे जाता हूँ, पहली बात प्रेशर इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? सर इंक्रीज। सर इंक्रीज। कितना इंक्रीज करता है, कितना डिफरेंस आता है प्रेशर का? रो जी एच। क्या करना, क्या एक बाल्टी ली मैंने, बाल्टी में पानी भरा हुआ था कुछ, ठीक है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, पानी लगा लो। मैंने क्या करा, इस फ्लूइड में मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया, एक वॉल्यूम मान लिया कुछ, ये पानी के अंदर वॉल्यूम पड़ा हुआ है, ये वॉल्यूम रेस्ट पे है ना। इस पे अब मैंने देखा कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ऊपर वाला लिक्विड कुछ फोर्स लगाएगा, मान लो यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है तो ऊपर वाला लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा? P1 इंटू एरिया। मान लो बॉटम पे प्रेशर है P2, तो इसके नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा P2 इंटू एरिया। सराउंडिंग से ऐसे लगेगा बच्चे, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगाना है। इधर का जो लिक्विड पड़ा हुआ है वो इस तरफ लगाएगा, इधर का जो वॉल्यूम है लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, इसके जो नीचे लिक्विड है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर का जो लिक्विड पड़ा है वो ऐसे फोर्स लगाएगा। हमेशा परपेंडिकुलर टू क्या लगता है? सरफेस। और उसकी तरफ लगता है, मान लो इस पे सिलेंडर पे देखना तो इसकी तरफ लगाओगे, ये बाहर वाले लिक्विड पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। एक इसका mg एक्ट कर रहा था, इसका मास मैंने देखा, इसका वॉल्यूम है AH, इसका मास कितना हो गया? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फ्लूइड और यही सेम ही फ्लूइड है, कोई अंदर कोई सिलेंडर पड़ा नहीं हुआ था, मैंने ऐसे लेट कर लिया प्रेशर डिफरेंस निकालने के। तो ये सिलेंडर रेस्ट पे है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। P1 है mg इज इक्वल टू P2 है। ये वाले फोर्सेस तो कट गए। हो गया सर। आगे समझ हो गया। यस सर। बाकी ये हमें प्रूफ याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये रिजल्ट याद करना है। तो एच हाइट जब मैं मूव करता हूं तो कितना प्रेशर का डिफरेंस आता है? रो जी एच। अच्छा, मान लो दो फ्लूइड्स मिक्स कर दिए, ये दो डिफरेंट फ्लूइड्स कई बार मिक्स कर दिए, ऊपर कौन सा फ्लूइड रहता है? कम डेंसिटी वाला, ज्यादा डेंसिटी वाला? सर कम वाला। कम डेंसिटी। कम डेंसिटी वाला। तो ऑयल एंड वाटर मान लो। हाँ, मान लो एक का डेंसिटी है रो, एक का डेंसिटी है 2 रो। मैंने तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दिए, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। H1 हाइट इसमें, ये H2 हाइट। तो ये बताओ P2 माइनस P1 कितना होगा? ये ट्राई करो। मैं बीच में कोई 3 पॉइंट लेट कर रहा हूँ। रो जी H1 प्लस में रो जी 2H2। हाँ, जैसे पहले ये बताओ 3 और 1 में किसका प्रेशर ज्यादा होगा? 3। कितना ज्यादा होगा 1 से? 2। रो जी H1। 2GH। ऐसे 3 और 2 में कौन सा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? 2। कितना? 2 रो जी H2। इसका डेंसिटी है 2 रो जी। इनको ऐड कर दो, P2 माइनस P1 क्या आ गया? रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2। यस। तो मतलब रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी H2। तो दो डिफरेंट फ्लूइड दे रखे हो, 3 फ्लूइड दे सकता हूँ, 4 फ्लूइड दे सकता हूँ। तो इस तरीके से तुम इनमें प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हो। यहाँ तक चीजें समझ आ गई? जैसे मैं तुम्हें इंस्ट्रूमेंट्स आगे बताऊंगा, मैनोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर सुना है? ये सर वाटर में प्रेशर के लिए होता है। ये सर प्रेशर में। बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। तो उनकी वर्किंग समझाता हूँ कैसे करते हैं वो। सी में जो डाइविंग के काम आता है ना सर, ये बैरोमीटर। ये हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। तो कई बार ना प्रेशर को, जो पहले बैरोमीटर समझाता हूँ, होता क्या है, एक ना टब लो, मरकरी का टब लो, ठीक है। घर में ट्राई मत करना क्योंकि मरकरी हार्मफुल होता है, तो या किसी ग्लव्स वगैरह पहन के करना। एक मरकरी का टब लिया, इसमें मरकरी फिल कर रखा। एक ट्यूब लो, इसमें मरकरी फिल करो, कंप्लीटली मरकरी फिल कर देना, कोई बबल वगैरह कुछ नहीं, एयर नहीं बचनी चाहिए इसमें।
बच्चों माइक ऑफ कर लो, मेरी एको आ रही है। ओके एक सर। ट्यूब लो, इसमें ना मरकरी फिल करो बिल्कुल, तो यहाँ पे थंब रखो ऐसे, और इसको इसमें ना टब में इन्वर्ट कर दो। यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी एयर नहीं होना चाहिए, नो एयर, इसके अंदर कोई एयर नहीं आना चाहिए। थंब लगाओ। अब तुम जब इसको इसके ऊपर इन्वर्ट करोगे, होता क्या है, ऐसा कुछ केस हो जाता है। यहाँ पे तुमने इसको ट्यूब को इसके अंदर इन्वर्ट कर दिया, मरकरी ना कुछ लेवल यहाँ पे राइज करता है। इस मान लो लिक्विड, ये जो सराउंडिंग लिक्विड लेवल है ना, इससे कुछ लिक्विड लेवल राइज किया होता है। यहाँ पे बताना कितना प्रेशर था, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? पी नॉट। सर पी नोट, हाँ, या पी एटीएम। देखो एक चीज देखो, प्रेशर डिफरेंस सिर्फ हाइट के साथ वेरी करता है क्या? हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेरी करता है या सेम रहता है प्रेशर? सेम रहता है। सेम रहता है। तो प्रेशर वेरीज ओनली विद हाइट, हॉरिजॉन्टली वेरी नहीं करता, सिर्फ हाइट के साथ वेरी करता है। इन स्टैटिक फ्लूइड, एक्सेलेटिंग फ्लूइड्स में तो अलग केसेस आते हैं। इन स्टैटिक फ्लूइड pressure varies with height, pressure varies with height at same horizontal level, at same horizontal level pressure क्या होता है? सेम। pressure is same। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना प्रेशर है? पी नोट है। क्या सेम लेवल पे है ये दोनों पॉइंट्स? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी कितना होगा? पी नॉट। पी नॉट। पी नोट। अच्छा, अगर तुमने बिल्कुल भी एयर नहीं छोड़ा था यहाँ पे, जब इन्वर्ट करोगे ये बिल्कुल ना खाली हो जाएगा और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अगर वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोई गैस ही नहीं है, तो वहां पे कितना प्रेशर होगा? जीरो। जीरो। यहाँ पे जीरो प्रेशर है। अब मुझे यहां से यहां तक ये प्रेशर डिफरेंस लिख के बताओ, क्या लिखोगे? इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए? यहाँ पे प्रेशर है जीरो, यहाँ पे है पी नोट। ये मेरा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। बताना क्या लिखूंगा? पी नॉट माइनस जीरो इक्वल्स टू रो जी एच। और ये Yes, रो sir. कौन सा है? Ro ये रो Density of मरकरी का है। mercury. यस सर। मरकरी मर्क्यूरी का मरकरी को ना सिंबल होता है मरकरी का, शायद केमिस्ट्री में पढ़ाओ, एच। Hg। यस यस सर। ठीक है। हाइग्रेंशियम। हाँ, तो ये इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेते हैं, रो जी एच। इससे तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेते हो। तो जब हम एक्चुअल में मेजर करते हैं सी लेवल पे, ये कितना आता है? ये ना अगर ये सी लेवल पे हो तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इट इज 76 mm। मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑफ एच हाँ, जी। 760 mm ऑफ Hg, 1 टोर। या 760 सेंटीमीटर, 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये चीज समझ आ गई बच्चों? सर इसलिए जो ब्लड प्रेशर की जो होती है ना इंस्ट्रूमेंट, उसमें मर्क्यूरी होता है। हाँ, उसमें मरकरी होता है। मरकरी का रीजन रहता है, अगर कोई और फ्लूइड रखोगे, देखो हाइट जो होती है, हाइट कितनी आएगी लिक्विड की? हाइट इज पी नॉट बाय रो जी। मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600। अगर मरकरी की जगह तुमने पानी यूज कर लिया तो उसकी डेंसिटी कम है, हाइट बहुत ज्यादा आ जाएगी। यस पानी की डेंसिटी Yes, मरकरी से sir. 13.6 टाइम्स कम होती है, तो हाइट 13.6 बहुत टाइम्स ज्यादा ज्यादा जाएगी। होगा। तो कई बार ना ये चीज समझ आ गई। और इसका तुम कैलकुलेशन करो, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना है? 13,600। जी का वैल्यू फिल करो 9.8, और हाइट कितना है? 76 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कर लोगे? जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5। ATM। हाँ, तो कई बार ना ये यूनिट भी लिखा जाता है, ये भी एक यूनिट है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये किसका यूनिट है? ये लेंथ नहीं है, ये प्रेशर बता रहा है वो। तो कैसे निकाल सकते हो अगर ऐसे किसी जगह लिखा हो? इसका मतलब होता है रो जी एच, रो मरकरी का,
13,600 kg पर मीटर क्यूब, जी का वैल्यू रखो 9.8, एच कितना दे रखा है उसने, 76 ये तो सेंटीमीटर में है, 0.76 ये सोल्व कर लोगे यस सर। तो ये आ जाएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 और ये पास्कल आएगा क्योंकि हमने सारे एसआई यूनिट यूज करे। जैसे अगर तुम्हें बोलूं, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं क्वेश्चन फाइंड, मान लो फॉर एग्जांपल फाइंड 50 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर ऑफ मर्करी इन पास्कल। ये प्रेशर है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? ओके सर। सर 13,600 जी kg G10 ले लेना, क्वेश्चन में दे रखा है G10। ओके सर। So 13,600 kg meter cube into 10 into इंटू 10 इंटू 0.5 0.5 कितना हो गया ये? होगी क्या? सर 1360 into 5 13,600 into 5 तो इसका कितना हो गया ये? इसका हाफ करना, इसका हाफ कितना होगा? 680010 ये आ जाएगा 680 और 00 यस सर। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं फाइंड 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, प्रेशर एट अ प्लेस, प्रेशर एट अ पॉइंट लिख लो, प्रेशर एट अ पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, फाइंड प्रेशर इन पास्कल, फाइंड प्रेशर इन पास्कल, बताओ। 6800 पास्कल। नहीं बच्चे वाटर है, 50 सेंटीमीटर ऑफ Water वाटर है, है। हाँ तो रो Rho जी एच GH लगाना है, यस सर। बट इसमें रो वाटर लेना है। रो वाटर कितना है? 1 ग्राम 1000, 1000। मान लो क्वेश्चन में दे दिया G10 लेना, और हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 0.5 मीटर। 0.5 1000 into 5 5000 समझ आया? कोई भी फ्लूइड लिख दिया, मैंने बोला इतना लेंथ ऑफ वो फ्लूइड, वो प्रेशर दिया होता है। सर उसकी डेंसिटी तो मिलेगी या हमें करनी पड़ेगी? क्या बच्चे? सर उसकी डेंसिटी बस उसका लेना। हाँ तो क्वेश्चन है, अगर तुमने वाटर बैरोमीटर लिया, इन वाटर बैरोमीटर, वाटर बैरोमीटर में बस कुछ नहीं आएगा, सारा सेटअप सेम है, तुम पानी से ट्राई कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस उसमें जो डेंस, एक तो वाटर में बबल्स बनने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए हम कम यूज करते हैं, क्योंकि बबल्स हो गए तो एयर आ जाएगा यहाँ पे। सर क्योंकि यहाँ पे कम जीरो dense प्रेशर है, यहाँ पे पी नोट है, ये एच हाइट आ जाएगा, क्या लिखोगे? Yes. पी नोट माइनस 0, Not इक्वल zero. टू भाई की क्लास है सर। बस बच्चे छोड़ रहा हूँ, एक सेकंड बस, ठीक है, Yes sir. बस उसमें डेंसिटी, क्योंकि मरकरी में जब यूज करते थे, मरकरी बैरोमीटर में जो हाइट आती थी वो आता था पी नोट बाय रो मरकरी इंटू जी, और यहाँ पे आएगा वाटर में रो वाटर इंटू जी। वाटर की डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम होती है, तो Yes, sir. हाइट 13.6 टाइम्स ज्यादा आएगी। Yes, इसलिए हम मरकरी वाला कम यूज करते हैं, वाटर वाला कम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हाइट लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है बच्चों, बाकी हम ट्यूसडे को क्लास लगेगी, ठीक है, Okay और sir. हाँ थोड़ा एंजॉय करो, फेस्टिवल है। थैंक यू बच्चों। Bye sir. रक्षाबंधन एडवांस सर।